He took me to his room and told me I could sleep in the veranda. देखिए, यहाँ नरेटर बता रहे हैं कि वह मुझे अपने घर ले गया, अपने कमरे में ले गया, अपने घर ले गया और मुझसे कहा कि मैं बरामदे में सो सकता हूँ। उसे बरामदा दिखा दिया गया, इसी बरामदे में सो सकता हूँ। But I was nearly back on the street that night. The meal I cooked must have been pretty awful because Arun gave it to the neighbor's cat and told me to be off. लेकिन मैं उस रात लगभग सड़क पर ही था। रात होते होते ही वो सड़क पर आ गया वापस। सड़क से उसके घर तक गया और घर से फिर सड़क पर मानो आ गया। द मील आई कुक्ड, वो बता रहे हैं कि मैंने जो खाना पकाया था वह बहुत ही खराब रहा होगा क्योंकि अरुण ने उसे पड़ोसी की बिल्ली को दे दिया और मुझे जाने को कहा। अब पहले ही नरेटर बता चुके हैं कि उसने झूठ कहा था कि उसे खाना बनाना आता है। अब खाना पकाना उन्हें आता ही नहीं था, इसीलिए उनके पकाए हुए भोजन को अरुण पड़ोस की बिल्ली को दे दिए और नरेटर से, दीपक से साफ साफ चले जाने के लिए कह दिए। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड देन ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। अब नरेटर क्या करते हैं, नरेटर तो लगभग लगभग मानो सड़क पर आ गए थे फिर से, लेकिन मैं बस अपने सबसे आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। नरेटर आकर्षित करने के लिए अरुण को मुस्कुराने लगे और फिर अरुण भी जो है खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes and later patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook in the morning." वो कह रहे हैं कि वह बिस्तर पर बैठ गया और पूरे 5 मिनट तक हंसा। यह भी एमसीक्यूज के नजरिए से ध्यान रखना है, कितने मिनट तक हंसा, 5 मिनट तक। और बाद में मेरे सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, वह मुझे सुबह खाना बनाना सिखा देगा। ही वुड टीच मी है ना, शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, ही टीच मी, ही वुड टीच मी टू कुक। वह उसे सुबह खाना बनाना सिखा देगा, इन द मॉर्निंग। नॉट ओनली डिड ही टीच मी टू कुक बट ही टॉट मी टू राइट माई नेम एंड हिज and said he would soon teach me to write whole sentences and add money on paper when you didn't have any in your pocket. उन्होंने न केवल मुझे खाना बनाना सिखाया बल्कि उन्होंने मुझे अपना और उनका नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वे जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखाएंगे, सेंटेंस लिखना भी सिखाएंगे। अब देखिए नैरेटर जो है वे अनपढ़ हैं, ना ही उन्हें खाना पकाना आता है, ना ही लिखना पढ़ना आता है। और जब मेरे जेब में पैसा ना हो तो वे कागज पर ही उसे पैसे को जोड़ना सिखाएगा। यह भी नैरेटर को अरुण कहता है कि वह उसे जोड़ घटाओ यह सब कुछ गणित भी सिखाएगा, मतलब उसे पढ़ाई लिखाएगा, उसे शिक्षित बनाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अरुण। अरुण के लिए काम करना काफी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड लेटर वेंट आउट शॉपिंग। मैं सुबह चाय बनाता और बाद में खरीदारी करने निकल जाता, बाजार चला जाता। यही जो है नरेटर का काम था। आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 25 पैसे अ डे। अब देखिए यहाँ इन सब बातों को याद रखना है। नरेटर बता रहे हैं कि मैं दिन भर की जरूरत की चीजें खरीदने में अपना समय लगाता और प्रतिदिन लगभग 25 पैसे का प्रॉफिट करता, मुनाफा कमाता, लाभ कमाता। 25 पैसे वे इस काम में बचा लेते थे। कितना पैसा कमाते थे रोज, साइड इनकम इनका होगा 25 पैसा, मतलब बाजार करने में वे 25 पैसा बचा लेते थे, यही उनका इनकम हो जाता था। आई वुड टेल अरुण दैट राइस वॉज 56 पैसे अ पाउंड, इट जनरली वॉज। अरुण से वे क्या कहते हैं कि चावल जो है वो 56 पैसे प्रति पाउंड है। पाउंड यहाँ पर वजन का, मात्रा की इकाई है और लगभग यही प्राइस मार्केट में था, सामान्यतः इसी दर पर, इसी कीमत पर चावल जो है मिलता था। बट आई वुड गेट इट एट 50 पैसा अ पाउंड। 50 पैसे अ पाउंड मतलब 50 पैसे में एक पाउंड उन्हें मिलता था। वे कितने पैसे में पाते थे, 50 पैसे में, और कहते थे 56 पैसा। आई थिंक ही न्यू, इस तरह से जैसे चावल में 6 पैसा बचाए तो इसी तरह से हर चीज में बचाते बचाते वे टोटल लगभग 25 पैसे का मुनाफा कर लेते थे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल दिस वे बट ही डिडंट माइंड।
नरेटर ये भी बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि वह जानता था, अरुण जो है उन्हें पता था कि मैं इस तरह से थोड़ा कमा लेता हूं, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, मतलब वो माइंड नहीं करता था। ही डिडेंट माइंड। ही वॉजेंट गिविंग मी अ रेगुलर वेज। वह मुझे नियमित कोई मजदूरी, कोई सैलरी नहीं देते थे, इसलिए भी शायद वे चुप रहते होंगे, जानते हुए भी। ऐसा नरेटर को फील होता है। आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू अरुण फॉर टीचिंग मी टू राइट। मैं अरुण का बहुत आभारी था कि उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। I knew once I could write like an educated man, there would be not limit to what I could achieve. There would be no limit, यहाँ पर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, there would be no limit to what I could achieve. नरेटर बता रहे हैं कि मुझे पता था कि एक बार मैं शिक्षित व्यक्तियों की तरह अगर लिखना सीख गया तो मैं जो कुछ भी हासिल कर सकता हूं उसकी कोई सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी। मतलब एक बार पढ़ना लिखना और पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह अगर वो लिखना सीख जाए तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकता है, कहीं काम करके कमा सकता है। इट माइट इवन बी एन इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट। यह ईमानदार होने के लिए एक प्रोत्साहन भी हो सकता है। अरुण मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अरुण धीरे धीरे पैसा कमाते थे। यहाँ पर कहने का मतलब फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब एक साथ उनके पास कोई पैसा मोटा मोटी, धीरे धीरे करके जो है ना पैसा अरुण कमाते थे। यहाँ आगे नरेटर बता रहे हैं कि ही वुड बी बोरोइंग वीक, लेंडिंग द नेक्स्ट, ही वुड कीप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट सेलिब्रेट लेविशली। वह हफ्ते में पूरा हफ्ता हफ्ता उधार लेता था और अगले हफ्ते फिर उसे चुका देता था। उसे अपने अगले चेक की चिंता रहती थी, हमेशा चिंता सताती थी कि अगला चेक कब आएगा, लेकिन जैसे ही वह आता वह बाहर जाकर खूब जश्न मनाता था। One evening he come home with a wad of notes, and at night I saw him tuck the bundles under his mattresses. I had been working for Arun for nearly a fortnight, and from the shopping hadn't done much to exploit him. अब यहाँ नरेटर बता रहे हैं कि वन इवनिंग, एक शाम, ही कम होम विथ अ वैड ऑफ नोट्स, वह नोटों की गड्डी को लेकर घर पर आया, नोटों की गड्डी के साथ आया, उसके पास नोटों की गड्डी थी। एंड एट नाइट, रात में मैंने देखा कि उसने बंडल को गद्दे के नीचे रख दिया, मैट्रेसेस के नीचे, जिस पर वह सोता था उसके नीचे रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अरुण फॉर नियरली अ फॉर्टनाइट। वो बता रहे हैं कि मैं अरुण के लिए जो काम कर रहा था लगभग 2 सप्ताह से। फॉर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह, है ना, 15 दिन, आधा महीना, उसको कहते हैं फॉर्टनाइट। और फ्रॉम द शॉपिंग हैडेंट डन मच टू एक्सप्लॉइट हिम, और खरीदारी से जो उनका शोषण किया करते थे, या समझ लीजिए जो पैसा बचाते थे, उन्हें लूटते थे, वो कुछ खास नहीं था। पहले भी बताया गया कि वो लगभग रोज 25 पैसा ही बचा पाते थे। आई हैड अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, आई हैड अ की टू द फ्रंट डोर, मीन्ड आई हैड एक्सेस टू द रूम वेन एवर अरुण वॉज आउट। मेरे पास सामने के दरवाजे की चाबी थी। वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा करने का मौका था। पहले, इससे पहले वो ज्यादा नहीं लूट पाए थे अरुण को, अब जो है उनको मौका मिल गया था। ये एक मौका था जब वो देख लेते हैं कि अरुण के पास नोटों की गड्डी है और वह उसे कहाँ पर रखा है यह भी देख लेता है। तो वो कह रहा है कि मेरे पास सामने के दरवाजे की चाबी थी, जिसका मतलब था कि जब भी अरुण बाहर होता तो वो कमरे में जा सकते थे। वह सबसे भरोसामंद व्यक्ति था, वो कह रहे हैं आगे। ही द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, एंड दैट वॉज वाई कुडेंट मेक अप माई माइंड टू रॉब हिम। वो कह रहे हैं कि सबसे भरोसामंद व्यक्ति था जिसे मैंने कभी देखा था, यही कारण था कि मैं उसे लूटने का मन नहीं बना सका। मतलब उनका कहना है ना कि देखिए आगे वो बता रहे हैं कि इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी रॉब्ड। वो कह रहे हैं कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वो लूटे जाने के लायक ही होते हैं। इट्स इजी टू रॉब अ रिच मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक धनी व्यक्ति को, अमीर आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने का जोखिम उठा सकता है, वो काफी धनवान होता है, उसे सह सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ पुअर मैन, इवन वन हु रियली डजेंट केयर इफ ही इज रॉब्ड। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक गरीब आदमी को लूटना मुश्किल है, और
आगे वे कहते हैं इवन वन हु रियली डजेंट केयर इफ ही इज रॉब्ड, मतलब अगर वो लूटा गया है इस बात की परवाह भी ना करे ऐसा व्यक्ति, एक तो गरीब, उस पर से उसे कोई परवाह ही ना है, लूट गया तो लूट गया, चला गया तो चला गया, अगर वो इस तरह का कोई आदमी हो तो उसे लूटना और मुश्किल हो जाता है। अ रिच मैन और अ ग्रीडी मैन और अ केयरफुल मैन वुडेंट कीप हिज मनी अंडर अ पिलो और मेट्रेस, कोई धनी व्यक्ति, कोई लालची व्यक्ति या कोई बहुत सावधान रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने पैसे को इस तरह से तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे नहीं रखेगा। he'd लॉक इट अप, मतलब ही वुड लॉक इट अप, है ना, इन अ सेफ प्लेस, किसी सुरक्षित जगह पर वह उसे सुरक्षित जगह पर लॉक कर देगा। अरुण हैड पुट हिज मनी वेयर इट वुड बी चाइल्ड्स प्ले फॉर मी टू रिमूव इट विदाउट हिज नॉलेज, कह रहे हैं कि अरुण ने अपने पैसे ऐसी जगह रख दी थी जहां मैं उसे बिना उसकी जानकारी के निकाल लूं, यह मानो एक बच्चे का खेल हो, है ना, उनके लिए एक बच्चे का खेल जैसा था कि वो आराम से वहां से पैसे को हटा दे। इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, आई एम गेटिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब देखिए ये जो नरेटर है ना, कह रहे कि अपने आप से कह रहे हैं, मैंने खुद से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ, अब समय हो गया है, मतलब अब काफी समय हो गया है मुझे कुछ असली काम किए हुए, कि मैंने अपना कुछ वास्तविक काम किया है। जो नरेटर है दीपक, जो इस कहानी में एक चोर है, उसका वास्तविक काम चोरी करना है, वह अरुण के घर पर रहकर जो काम कर रहा है वह उसका वास्तविक काम नहीं है, वह उसका असली काम नहीं है, वह चोरी करने के उद्देश्य से ही अरुण से परिचय बढ़ाकर उसके घर में किसी प्रकार से भी दाखिल हुआ है, एंट्री किया है। तो वही वो अपने आप से कह रहा है कि काफी समय भी हो गया है चोरी किए हुए, मुझे मेरा असली काम किए हुए, आई एम गेटिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर हो रहा हूं, मतलब ज्यादा दिन तक अगर वह चोरी नहीं करेगा तो उसका प्रैक्टिस भी छूट जाएगा, आदत छूट जाएगा चोरी करने का। इसी बात को वह अपने आप से कह रहा है। इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ही डजंट इवन पे मी। अब देखिए जो जिसको जो काम करना होता है उसके पीछे वो कई तरह का अपने काम को सही ठहराने के लिए, अपने पक्ष को सही ठहराने के लिए कई तरह के तर्क देता है। तो वह कह रहा है कि अगर मैं इस पैसे को नहीं लूंगा, अगर मैं इस पैसे को नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वह इस पैसे को अपने दोस्तों पर ही केवल बर्बाद कर देगा, मतलब दोस्तों पर लुटा देगा, बर्बाद कर देगा, मतलब कि अगर ले लेता हूं मैं ये पैसा तो ठीक ही कर रहा हूं, है ना, पैसा अगर मैं उसका चुरा लूंगा तो अच्छा ही करूंगा, आखिर तो वह अपने दोस्तों पर बर्बाद ही कर देगा। ही डजेंट इवन पे मी, वह मुझे पैसे भी नहीं देता, उसके घर पर मैं काम करता हूँ तो वह मुझे कोई सैलरी वगैरह, वेतन, मजदूरी नहीं देता है। वह तरह तरह के तर्क अपने आप में दे रहा है, अपने चोरी करने को सही ठहराने के लिए, चोरी करने के पक्ष में वह तरह तरह के तर्क अपने आप में ही दे रहा है, खुद से कह रहा है। अरुण वॉज अस्लीप, अरुण सो रहा था। मूनलाइट केम इन फ्रॉम द वरांडा एंड फेल अक्रॉस द बेड, चांद की जो रोशनी थी, जो चांदनी थी, वह बरामदे से अंदर आई और बिस्तर पर गिर पड़ी, मानो बिस्तर पर जो है चांद की रोशनी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, माई ब्लैंकेट रैप्ड राउंड मी, कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं फर्श पर बैठ गया, अपने कंबल को अपने चारों ओर लपेट लिया, स्थिति पर विचार करते हुए, मतलब स्थिति पर विचार कर रहे थे, जो सिचुएशन था, जो स्थिति थी। देयर वॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट पैड एंड इफ आई टुक इट आई वुड हैव टू लीव टाउन, आई माइट मेक 10:30 एक्सप्रेस टू अमृतसर। देयर वॉज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट पैड, उस गड्डी में काफी पैसे थे और अगर मैं इसे ले गया तो मुझे शहर छोड़ना पड़ेगा। इफ आई टुक इट आई वुड हैव टू लीव टाउन, और वो क्या कर सकते थे इस पर विचार कर रहे हैं कि अगर वो पैसे को ले लेंगे तो आगे उन्हें क्या करना पड़ेगा। वो प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले तो टाउन छोड़ देना होगा। आई माइट टेक द 10:30 एक्सप्रेस टू अमृतसर, मैं अमृतसर के लिए 10:30 बजे वाले एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ।
मतलब उसके पास शहर छोड़ने के लिए, टाउन को छोड़ने के लिए ऑप्शन क्या है, उस पर विचार कर रहे हैं कि 10:30 बजे जो अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस है उसे वे पकड़ सकते हैं। ये एक रास्ता है टाउन को छोड़ने का। मतलब पहले वो सोचते हैं कि अगर वो ले लेते हैं तो उन्हें शहर छोड़ना होगा। शहर छोड़ने के लिए क्या ऑप्शन है उनके पास, तो अभी 10:30 बजे का ट्रेन है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट ऑन फ्लोर्स थ्रू द डोर एंड अप टू द बेड एंड पीप्ड एट अरुण। मैं फर्श पर जो है रेंगते हुए मानो दरवाजे से होते हुए बिस्तर तक पहुंचा और पीप्ड एट अरुण मतलब अरुण को देखा, झांका। ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली विद अ सॉफ्ट एंड ईजी ब्रीदिंग। अरुण जो है वो आराम से सो रहा था और उसकी सांसें भी धीमी और सहज थी। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा कैसा था, साफ और बिना झुर्रियों वाला उसका चेहरा था। इवन आई हैड मोर मार्किंग्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान थे, हालांकि मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान, कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर जबकि ज्यादा निशान था, उनका चेहरा निशान वाला था, स्कार्स वाला था। स्कार्स कहते हैं निशान को। माई हैंड टुक ऑन एन आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन एज इट स्लिट अराउंड अंडर द मेट्रेस, द फिंगर्स सर्चिंग फॉर द नोट्स। मेरे हाथ ने अपनी अलग पहचान बना ली थी। जैसे ही वह गद्दे के नीचे सरकने लगा, उंगलियां नोटों को ढूंढने लगी। मतलब जैसे है कि उसके हाथ भी इतने कुशल हैं, इतने अनुभवी हैं कि वे गद्दी के अंदर घुसते ही उनकी जो अंगुलियां हैं वो नोटों को ढूंढने लगती हैं अपने। दे फाउंड देम एंड आई ड्रू देम आउट विदाउट अ क्रैकल। उनकी उंगलियां जो है वो नोट को, बंडल को पा जाती है, उसे ढूंढ लेती है और बिना किसी खड़खड़ाहट के, बिना किसी आवाज के वह उसे बाहर निकाल लेता। कह रहे हैं कि आई ड्रू देम आउट, मैंने बाहर निकाल लिया, विदाउट अ क्रैकल, बिना किसी आवाज के, खड़खड़ाहट के। अरुण sighed in his sleep and turned on his side towards fingers. My free hand was resting on the bed and his hair touched my finger. अरुण ने नींद में ही आह भरी और करवट बदलकर अंगुलियों की तरफ मुड़ गया। जिस तरफ नरेटर का उंगली था उसी तरफ अरुण जो है करवट ले लिया, मुड़ गया। मेरा खाली हाथ बिस्तर पर टिका हुआ था और उसके बाल ने मेरी अंगुलियों को छू लिया। मतलब उसके बाल जो है नरेटर की उंगली को टच कर देता है। आई वॉज फ्राइटेंड व्हेन हिज हेयर टच्ड माई फिंगर्स एंड क्रॉल्ड एंड क्वाइटली आउट ऑफ द रूम। मैं डर गया जब उसके बाल मेरी अंगुलियों को छू गया। उसे डर हो गया नरेटर को कि कहीं अरुण उठ ना जाए, उसकी नींद ना खुल जाए। एंड क्रॉल्ड का मतलब है रेंग करके, रेंगता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। When I was in the street, I began to run. जब मैं सड़क पर था तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I ran down the बाजार रोड to the station. मैं बाजार की सड़क से स्टेशन की ओर जो है भागा। The shops were all closed, but a few lights came from upper windows. जब यह घटना हो रहा था उसका जिक्र करते हुए नरेटर बता रहे हैं कि दुकानें बंद थी। The shops were all closed. सभी दुकानें बंद थी। But a few lights came from upper windows. लेकिन ऊपर की खिड़कियों से कुछ रोशनी आ रही थी। I had the notes in my waist, held there by the string of my pajamas. नरेटर बता रहे हैं कि मैंने नोट को अपनी कमर में रख लिया था, कमर में लटका दिया था, जो मेरे पैजामे की डोर से बंधे हुए थे। I felt I had to stop and count the notes, though I know it might take late for the train. अब नरेटर बता रहे हैं कि मुझे लगा कि मुझे रुककर नोट गिनने चाहिए, हालांकि मैं जानता था कि इससे लेट हो जाएगा ट्रेन के लिए। इट वॉज ऑलरेडी 10:20 बाय द क्लॉक टावर। कितने बज चुके थे? 10:20 ऑलरेडी हो चुके थे। घंटा घर में पास में था, जहां पर घंटा घर में वो समय को देखते हैं और बताते हैं कि ऑलरेडी 10:20 हो चुका है। तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि दीपक जो कहानी का नरेटर है, जो एक चोर है, वह अरुण के घर में जिस उद्देश्य से अरुण से परिचय बढ़ाता है और उसके घर पर काम करने के बहाने से एंट्री करता है, दाखिल होता है और अंततः वह
अपने उद्देश्य को पूरा करता है। अरुण के घर से पैसे चुराकर वह भाग जाता है। इसके बाद की घटना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहां तक कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहानी को कंप्लीट कर लेंगे एंड तक, और उसके बाद वाले वीडियो में इसके एमसीक्यूज अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।